हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, हमारा ये चैप्टर चल रहा है 2। ओके, राजा के लिए एक नाक, है ना। तो बड़ी ये कॉमेडी वाली कहानी है, स्टोरी है, ह्यूमरस स्टोरी है। तो इसमें एक जो जेलर होता है उससे ये जो यी चिन हो है वो कहता है कि मुझे एक दिन के लिए आप जाने दो तो मेरी और आप दोनों की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह की बात बोलता है ना। तो जब भी पूछता है कि एक तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन है, तो ये कहता है एक नाक। तो नाक के बारे में ये बात करता है बच्चों। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, इसको परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है। अ नोज, एक नाक, क्राइड द जेलर, जेलर चिल्लाया। ए नोज सैड द यी चिन हो, एक नाक। अ रिमार्केबल नोज, रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब अद्भुत, उल्लेखनीय, विशेष, खास, कि एक अद्भुत नाक। इफ़ आई मे से सो, अगर और कहूँ तो ए मोस्ट रिमार्केबल नोज, कि एक बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नाक। द जेलर थ्रू अप हिज हैंड्स डेस्पेयरिंगली यानी निराश होकर के या मायूसी से, यानी जो जेलर था उसने मायूसी से अपने हाथ खड़े कर दिए। आह, व्हाट अ वैग यू आर, व्हाट अ वैग। वैग मतलब जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, मजाक करते हैं ना, फेंकते हैं बड़ी बड़ी बातें, है ना, इस तरह से। तो जेलर बोलता है कि तुम कितने मजाकिया हो, कितने तुम मजाकिया हो। ही लाफ्ड, और वो हंसा। चलो आगे देखते हैं बेटा। एंड सो सिंग, और यह कहकर ही टर्न, वह मुड़ा, एंड वेंट अवे, और चला गया। बट लेकिन इन द एंड, अंत में। तो बच्चों लेकिन अंत में क्या होता है, बीइंग अ मैन सॉफ्ट ऑफ हेड एंड हार्ट, यानी एक कोमल हृदय होने के नाते, बीइंग अ मैन ऑफ, यानी एक कोमल हृदय वाला आदमी होने के नाते। When the night was well along, जब रात अच्छी तरह हो गई थी, he permitted यी चिन हो टू गो, तो उसने यी चिन हो को जाने के लिए परमिशन दे दी। जेलर ने, किसने, जेलर ने। तो जेलर जो था वो कैसा था, वो एक काइंड हार्टेड था, यानी एक दयालु हृदय वाला था, कोमल हृदय वाला था। तो उसको दया आ रही थी उसमें। तो उसने, जैसे रात हुई, ज़्यादा खूब रात हो गई थी, जैसे आधी रात के टाइम, तो उसने यी चिन हो को जाने दिया। स्ट्रेट ही वेंट टू द गवर्नर, और सीधा वो कहाँ गया, गवर्नर के पास गया, यानी राज्यपाल के पास गया। ठीक है, यानी उससे परमिशन मिलने के बाद वो डायरेक्ट राज्यपाल के पास गया। कैचिंग हिम अलोन, और उसको अकेला देखकर, एंड वेक्स हिम अप फ्रॉम हिज स्लीप, और उसको नींद से जगाया। यानी वो सो रहा था, रात का टाइम था, गवर्नर सो रहा था, तो उसको अकेला देखा पहले तो, वो उसके पास है तो नहीं, और फिर उसको जगाया सोते हुए को। यी चिन हो सैड, और यी चिन हो ने कहा, आई प्रे योर एक्सीलेंसी टू लिसन टू मी, यानी कि मैं महामहिम से, एक्सीलेंसी यानी महामहिम, यानी मैं महामहिम से प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी सुने। आई एम एज अ डेड मैन, मैं एक मरा हुआ व्यक्ति हूँ, एक मृत व्यक्ति के समान हूँ। विदाउट द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट, विदाउट वैल्यू, बिना किसी काम का हूँ, टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, एंड टू योर एक्सीलेंस, और महामहिम के लिए, और टू माई सेल्फ, और खुद के लिए। तो इस तरह की बात उसने कही कि मैं एक मरे हुए इंसान के समान हूँ, सरकार के लिए, महामहिम के लिए यानी राज्यपाल के लिए, और खुद के लिए। बट लेकिन इफ़ यू गिव मी माई फ्रीडम, लेकिन अगर तुम मुझे आज़ादी दे दो। ठीक है, तो ऐसे बोल रहा था, बीच में ही इम्पॉसिबल, असंभव, क्राइड द गवर्नर, गवर्नर चिल्लाया। तो उसकी बात सुन कर के
गवर्नर क्या बोला डायरेक्ट, असंभव। बिसाइड्स, इसके बजाय यू आर कंडेम्ड टू डेथ, इसके बजाय तुम्हें मौत की निंदा कर रहे हो, मतलब तुम इसके बजाय तुम मौत की निंदा कर रहे हो, यानी आपने जो काम किया है वो मर जाने से भी ज़्यादा बुरा है। योर एक्सीलेंसी वेल नोज, महामहिम तुम अच्छी तरह जानते हो, दैट कि इफ़ आई कैन रिपे द 10,000 स्टिंग्स ऑफ कैश, अगर मैं 10,000 स्टिंग्स वापस कर दूँ, रिपे कर दूँ, द गवर्नमेंट को, द गवर्नमेंट विल पार्डन मी, तो सरकार मुझे क्षमा कर देगी। पार्डन मी मतलब क्षमा करना, तो सरकार मुझे क्षमा कर देगी। यी चिन हो वेंट ऑन, तो यी चिन हो ने आगे कहा, सो इसलिए एज आई से, जैसा मैं कहूँ, जैसा मैं कहता हूँ, इफ़ योर एक्सीलेंसी वर टू गिव मी माई फ्रीडम फॉर अ फ्यू डेज, कि अगर मेरे महामहिम मुझे केवल कुछ दिनों के लिए आज़ादी दे दें, बीइंग ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो एक कहाँ पहुँच गए हम, हाँ सही है, बीइंग ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो एक बीइंग ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक समझदार आदमी होने के नाते, बीइंग अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझदार व्यक्ति होने के नाते, आई शुड मुझे चाहिए, देन रिपे द गवर्नमेंट सरकार को वापस करना चाहिए, एंड बी इन पोजीशन टू बी ऑफ सर्विस टू योर एक्सीलेंसी, और इस स्थिति में मुझे होना चाहिए कि मैं अपने महामहिम की सेवा कर सकूं। ओके, तो उसने जो यी चिन हो जो था, उसने राज्यपाल से इस तरह से कहा कि मुझे अगर आप कुछ दिन के लिए आज़ादी दे दो तो मैं सरकार का भी पैसा चुका दूंगा और उसके बाद मैं आपकी सेवा कर सकूंगा। आई शुड बी इन पोजिशन टू बी वेरी ग्रेट सर्विस टू योर एक्सीलेंसी, और मैं एक ऐसी स्थिति में होऊंगा कि मैं अपने महामहिम की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नाउ आई एक्सप्लेन यू द होमवर्क फॉर टुडे। सो लेट्स सी, दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 8N from A knows dash to your excellency. Here are the hard words as you can see here. तो बच्चों ये आपको लिखने हैं। ओके, फिर यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, मेक सेंटेंस यूजिंग, तो यहाँ पे रिमार्केबल, कंडेम, पार्डन, ओके, तो इनको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। डिड द जेलर परमिट यी चिन हो टू गो, यहाँ पे क्वेश्चन है, या इसका आंसर आपको लिखना है कि क्या जेलर ने परमिशन दी थी यी चिन हो को जाने के लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड यी चिन हो गो आफ्टर सीकिंग द परमिशन फ्रॉम जेलर, जेलर से परमिशन लेने के बाद यी चिन हो कहाँ गया था। ओके, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। ओके, सो थैंक यू। इनको जो ये सेंटेंस बनाने के लिए आप बनाने के लिए वर्ड से सेंटेंस जब बनाओगे आप, तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं बच्चों। ओके, सो थैंक यू।